Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about problem C from Educational Code Forces round 144, and the problem name is maximum set. And also, before moving to the video, I would like to tell you about Full Stack Development Program by Newton School. So this program is going to be completely online. Duration will be flexible. You can complete it in up to 12 months, and also you have EMI options if you want to purchase it. And if I talk about the main features of this program, there will be daily live classes by industry experts. You will be building multiple real-world projects throughout this course. You will also be getting regular personal mentorship, and there will be weekly contests and assignments to sharpen your development skills. You will also be getting interview preparation tips so that you can crack your dream companies. So if you want to register for this program, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार इस प्रॉब्लम में तुम्हें दो इंटीजर्स दे रखे हैं एल एंड आर। ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि इन इंटीजर की रेंज में बेसिकली एल टू आर की रेंज में तुम्हें कुछ इंटीजर्स चूज करने हैं और तुम्हें एक सेट बनाना है। ठीक है, और यार ये जो सेट है ये ब्यूटीफुल होना चाहिए। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है कि इसके अंदर तुम जो भी इंटीजर्स ले रहे हो, राइट, ये सारे इंटीजर्स एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें से किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ले लूँ एक्स एंड वाई को, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। राइट, यानी या तो एक्स वाई को डिवाइड करेगा या वाई एक्स को डिवाइड करेगा, या दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। राइट, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली दो चीज़ें प्रिंट करनी है। एक तो ये प्रिंट करनी है कि अगर तुम एल टू आर की रेंज में इंटीजर्स लेके एक ब्यूटीफुल सेट बनाते हो तो उस सेट की मैक्सिमम साइज क्या होगी। ठीक है, तो लेट से अगर मैक्सिमम साइज के है तो तुम्हें के प्रिंट करना है। दूसरी चीज़ तुम्हें प्रिंट करनी है कि इस के साइज के भी कितने ब्यूटीफुल सेट्स हो सकते हैं। राइट, तो अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर एल की वैल्यू 3 है एंड आर की वैल्यू अगर 11 है, राइट, तो यहाँ पे के की वैल्यू 2 होगी। राइट, बेसिकली ये बताऊंगा कैसे होगा। तो मैक्सिमम साइज जो पॉसिबल होगी ब्यूटीफुल सेट की वो 2 होगी, तो तुम्हें पहले 2 प्रिंट करना है, एंड देन 2 साइज के भी यहाँ पे 4 सेट हो सकते हैं, तो तुम्हें 4 प्रिंट करना है। अब 4 कौन कौन से होंगे, यहाँ पे 3,6 हो सकता है, यहाँ पे 4,8 हो सकता है, यहाँ पे 5,10 हो सकता है, और यहाँ पे लेट से 3,9 हो सकता है। तो तुम देख सकते हो यार यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल साइज 2 ही होगी, और 2 साइज के भी यहाँ पे 4 पॉसिबल सेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक सेट की रेंज तुम देख सकते हो एल टू आर है, प्लस इस सेट में जो भी नंबर है सब एक दूसरे के मल्टीपल है। राइट, तो यहाँ पे आंसर होगा 2 and 4। ठीक है, तो आई होप यार प्रॉब्लम क्लियर है। अब देखते हैं उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो यार देखो, पहले तो अपन ये निकालते हैं कि कोई भी अगर सेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो उसकी मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं चाहता हूँ मैक्सिमम साइज हो इस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल सेट की, तो मैं क्या चाहूँगा कि इस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स है। राइट, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियली एल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये रेंज होगी, तो मैं एल से स्टार्ट करूँगा और मैं देखूँगा आर तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर्स सेट में डाल सकता हूँ। ठीक है, अब यार क्योंकि एक सेट है तो इसमें सारे नंबर्स यूनिक होंगे। राइट, और मैं क्या चाहता हूँ कि सेट में सारे नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो जो 3 का अगला नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। राइट, तो 3 का मल्टीपल क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो सकता है, इसके लिए मैं 3 into 1 करूँगा तो ये 3 आएगा। पर यार मुझे सारे नंबर्स यूनिक चाहिए क्योंकि ये एक सेट है। राइट, सेट में सारे नंबर्स यूनिक होते हैं, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 1 से नहीं मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यार देखो 3 का जो जस्ट अगला नंबर पॉसिबल हो सकता है वो यहाँ पे 6 हो सकता है। जस्ट अगला क्यों लिया, तो दैट आर तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर कर पाऊँ एंड मेरी जो सेट की साइज है वो मैक्सिमम हो पाए। राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 6। अब मैं 6 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 12। मैं देखूँगा 12 जो आर से बाहर जा चुका है, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर सेट में तुम 2 ही नंबर डाल सकते हो और वो है 3 and 6। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे पता चल गया कि जो के की वैल्यू होगी विच इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ एनी ब्यूटीफुल सेट वो होगी 2। तो ये तो मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो यार ये तो समझ आना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। राइट, सो दैट सारे मल्टीपल्स भी मैं ले पाऊँ, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में सेट में डाल पाऊँ, सो दैट सेट की साइज जो मैक्सिमम हो पाए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से सेट की साइज भी निकल गई। ठीक है, अब मान लो कि अगर मेरे पास सेट की साइज क्या है, तो अब के साइज के कितने सेट होंगे वो निकालना है। राइट, तो लेट से एल की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 11 है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि यार इस केस में आंसर आ रहा था के की वैल्यू आ रही थी 2। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे 2 साइज के सेट कंस्ट्रक्ट करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इनिशियली लेट से मैं 3 को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यार यहाँ पे मैं 3 को ना लेके मैं चाहूँ तो 4 को भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 8 आएगा और ये भी एक वैलिड सेट है। 4 को ना लेके मैं 5 को भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 10 आएगा, ये भी एक वैलिड सेट है। यहाँ पे मैं 6 को कर लूँगा तो यहाँ पे 12 आएगा, पर ये 12 जो 8 से बाहर चला जाएगा तो ये वैलिड नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 ऐसे सेट वैलिड हो सकते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में हो सकता है 3 हो, 4 हो या 5 हो। ठीक है, तो पहले तो मैं देखूंगा यार स्टार्टिंग में क्या क्या हो सकते हैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं। तो लेट से इनिशियली मैं एक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहले मैंने कहा यार 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। तो मान लो कि इनिशियली जो है मैं एक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी मैं मान रहा हूँ कि मैं सारे सबको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या नंबर आएगा, इसके बाद नंबर आएगा 2 into x, उसके बाद आएगा 2 square x, एंड जो फाइनल नंबर आएगा इस सेट में वो आएगा 2 की पावर k - 1 into x। क्यों, क्योंकि सेट की साइज क्या है k। राइट, तो मेरा ऐसा कुछ सेट बनेगा। ठीक है, अब इसमें यार जो x है इसकी क्या रेंज होगी, तो x बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू l होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस सेट में ये स्मॉलेस्ट नंबर है और मैं कह रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर भी जो है l के बराबर है उससे बड़ा ही होना चाहिए।
ठीक है, और ये जो नंबर है इस सेट में सबसे बड़ा नंबर है, तो ये जो नंबर है ये, क्योंकि रेंज मुझे L to R चाहिए, तो ये R से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा 2 की पावर k माइनस 1 इंटू एक्स जो है ये लेस देन इक्वल टू R होना चाहिए, यानी कि x जो है ये लेस देन इक्वल टू R अपॉन 2 की पावर k माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 की पावर k माइनस 1 है, लेट्स इसको मैं बोलता हूँ पीक। ठीक है, ये मेरी पीक वैल्यू है, तो इसका मतलब जो x है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, R अपॉन पीक। ठीक है, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L। तो यहाँ पे यार मुझे x की रेंज मिल गई, राइट, यहाँ पे मुझे क्या मिल गई, x की रेंज मिल गई। तो मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू जो है L से लेके R बाई पीक तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे L है, यहाँ पे R है, एंड लेट से यहाँ पे कहीं R बाई पीक है। ठीक है, तो मैं क्या, अब मुझे x के लिए देखता हूँ कितने नंबर्स में ला सकता हूँ। तो एक बंदा कह रहा है कि यार L से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक बंदा बोल रहा है कि L से बड़ा होना चाहिए, यानी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है x के लिए। दूसरा बंदा बोल रहा है कि यार R बाई पीक से छोटा होना चाहिए, यानी कि R बाई पीक से छोटा होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ये जो नंबर्स है, राइट, ये सारे वैलिड x है, राइट, ये जो रेंज है ये सारे वैलिड x है। ठीक है, तो लेट से अगर ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a l है एंड b R बाई पीक है, तो ये कितने नंबर्स होंगे, ये होंगे b माइनस a प्लस, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 to 4 होता तो 4 माइनस 2 प्लस 1 होता, तो यहाँ पे 2 3 4 यानी 3 नंबर्स आते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं x से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि ठीक है x से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो कितनी होगी, R बाई पीक माइनस L प्लस 1 विच इज नथिंग बट b माइनस a प्लस 1, राइट। यानी कि इतने नंबर ऑफ सेट तो मुझे पक्का मिलेंगे, तो इनिशियली आंसर को इतना तो मैं रख दूंगा, R बाई पीक माइनस L प्लस 1। ठीक है, तो ठीक है, इतने तो मिल गए। अब यार यहाँ पे तो कुछ केसेस और हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पर यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, कभी मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कैसे कि अगर लेट से L की वैल्यू 3 थी और R की वैल्यू 11 थी, तो यहाँ पे एक सेट ऐसा भी मिल सकता है 3,9। अब यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने नंबर्स आ सकते हैं एक्स के लिए, तो एक्स यार 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था। इसके लिए मुझे 6 मिल जाता था, 8 10, तो मुझे ये 3 सेट मिल गए, पर ये वाला सेट मिसिंग था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करके कंसिडर कर लिया। ठीक है, पर अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई सेट है तो उसमें 3 भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ की और गारंटी है कि मैं 3 को केवल एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 को एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई कभी नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 को एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पे 9 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऐड कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि जब मैं 9 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए मैंने सिर्फ 2 नंबर्स लिए, राइट, इससे अच्छा मैं 3 नंबर ले लेता, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 8 का ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लेट से अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, स्टार्टिंग में L की वैल्यू 3 है एंड R की वैल्यू लेट से 37 है, तो एक तो मैं कर सकता था कि 3 है, देन इसको लेट से, ठीक है, या फिर इसको बोल दो, इसको मैं 3 से मिलाएगा तो 9 देन 27 आएगा। ठीक है, लेट से मेरे पास ये 3 वैल्यूज आई। अब इन 3 को ना लेके मैं ऐसे ले सकता था 3 6 12 24। ठीक है, तो लेट से अगर इसकी वैल्यू 27 है, R की वैल्यू, ठीक है, तो अगर तुम 2 बार 3 मल्टीप्लाई करोगे तो तुमने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और तुम्हारा 27 आया। यहाँ पे मैंने सिर्फ 8 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिया और यहाँ पे 24 आया, पर इस सेट में तुम देख सकते हो ये रेंज वैलिड है, प्लस यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 करूँगा, इससे अच्छा मैं 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो देट नंबर ज़्यादा आ पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 3 को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, एंड ऑल्सो 3 के अलावा किसी नंबर को मल्टीप्लाई कभी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि लेट से अगर एक बार 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक बार 4 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 2 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इसका मतलब यार कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो और 3 को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि पहले क्या हो रहा था कि यार एक्स था, देन 2x, देन बेसिकली 2x था, देन 2 स्क्वायर एक्स था, एंड फाइनली 2 की पावर k माइनस 1 इंटू एक्स था। ठीक है, अगर सेट की साइज k थी। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं बाकियों को तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पर एक बार में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो 2 है इसको मैं एक्चुअली k माइनस 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और जो लास्ट वैल्यू होगी उसमें क्या करूंगा, बेसिकली ये वैल्यू है 2 की पावर k माइनस 2 इंटू एक्स, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अभी पहले फाइनल वैल्यू आ रही थी, अभी फाइनल वैल्यू आएगी, राइट। तो अभी मैंने एक बार 2 को कम कर दिया और 2 की जगह मैंने एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अभी यार देखो, अभी अगेन x जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L, राइट। पर अभी जो मेरा R आएगा, राइट, तो अभी ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली R से छोटी होनी चाहिए, तो 2 की पावर k माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू R, राइट। तो पहले मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज ली थी जब मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मैं वो पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ जहाँ पे मैं k माइनस 2 टाइम्स तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, पर एक बार 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो वहाँ से भी मुझे कुछ नंबर ऑफ सेट्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पे x क्या आएगा, ये आएगा R अपॉन 2 की पावर k माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो यार पहले तुमने देखा था यहाँ पे 2 की पावर k माइनस 1 आ रहा था, इसको मैंने पीक बोला था, तो पीक पहले क्या था, पहले था 2 की पावर k माइनस 1, तो अभी पीक क्या आ रहा है 2 की पावर k माइनस 2 इंटू 3। तो बेसिकली इसी पीक को अगर मैं कर दूँ डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो पीक बन जाएगा 2 की पावर k माइनस 2, और अब मैं अगर इसको कर दूँ मल्टीप्लाई बाई टू 3, ठीक है, तो अभी मेरा जो पीक है वो बेसिकली ये बन जाएगा, राइट। तो इसको वैसे डिवाइड बाई 2 किया तो 2 की पावर k माइनस 2 बन गया एंड देन इंटू 3 कर दिया, तो अब मेरा ये पीक बन गया।
राइट। तो अभी मेरा पीक चेंज हो चुका है, तो अभी आंसर क्या होगा, सेम यार वही b माइनस ए प्लस वन। तो अभी आंसर होगा r बाई पीक अगेन, ठीक है, माइनस वही रहेगा l प्लस वन। तो यहाँ पे बेसिकली पीक चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यार यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि लेट से अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता 3 एंड देन लेट से 36, ठीक है, एंड लेट से तुमने कुछ k माइनस टू टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया और एक बार 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे इसको तुम सोल्व करोगे तो आएगा 3, देन लेट से 6, देन लेट से 12 एंड देन लेट से मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आ गया 36, ठीक है। तो यहाँ पे सेट की साइज जो मैक्सिमम 4 ही होगी, क्योंकि अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेट से 6, देन 12, देन 24, देन 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेट की साइज तो 4 ही होगी। तो उस 4 में मैंने अब ये कर दिया, पहले 2 बार 2 को मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये एक सेट आ गया। पर यार यहाँ पे भी पता है इसके ये जो 2, 2 एंड 3 तुमने ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स लिए इनके भी यार अलग अलग परम्यूटेशन हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कि यहाँ पे मैं 2, 2, 3 ना लेके यहाँ पे मैं 2, 3, 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो लेट से 2 विच इज 6, देन मैं लेता हूँ 3 विच इज 18, देन मैं लेता हूँ 2, तो आ जाएगा 36। तो देखो ये भी एक वैलिड सेट है। या फिर यहाँ पे मैं 3, 2, 2 भी ले सकता हूँ, राइट। तो पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 9, ठीक है, देन मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, देन करूँगा 2 से, तो देखो ये वाला सेट अलग आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम k माइनस 2 टाइम्स क्या कर रहे हो, 2 ले रहे हो एंड एक बार तुम 3 ले रहे हो, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं, k माइनस 1। तो इनके भी यार परम्यूटेशन हो सकते हैं। तो इनके कितने परम्यूटेशन होंगे, वो होंगे k माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इनके अरेंजमेंट्स प्लस इसमें k माइनस 2 वैल्यू सेम है तो डिवाइडेड बाय k माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, ये आएगी k माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब कि अगर तुम k माइनस 2 टाइम्स 2 लेते हो और एक बार 3 लेते हो तो इसके भी k माइनस 1 परम्यूटेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तुम जो कर रहे थे, जो तुम्हारा पीक बेसिकली तुम्हारा आया था आई थिंक समथिंग अराउंड 2 की पावर k माइनस 2 इंटू 3 आया था, ठीक है। तो अभी तुम क्या करोगे, r बाई पीक माइनस l प्लस 1 तो तुम करोगे, ठीक है, पर इसको मल्टीप्लाई करोगे k माइनस 1, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ के भी इतने परम्यूटेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो पहले आंसर आया था उसमें तुम क्या करोगे, ये वैल्यू और ऐड कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे यार तुम देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे तुमने 2 से डिवाइड किया बट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब जो पहले इनिशियली जो तुम्हारा पीक था विच इज 2 की पावर k माइनस 1, इसको तुमने 2 से तो डिवाइड किया पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो यहाँ पे इस पीक को तुमने बढ़ाया है, ठीक है। तो हो सकता है कि यार इसको बढ़ाने से हो सकता है ये वैल्यू कभी हो सकता है कि 0 आ जाए, ठीक है, एंड हो सकता है कि ये जो तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैक्स ऑफ 0 कमा ये लूँगा, क्योंकि मुझे अपने आंसर में ऑब्वियसली वैल्यूज बढ़ानी है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब हो सकता है कि ये 3 वाली कोई पॉसिबिलिटी हो ही ना, तो इन दैट केस यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करूँगा, तो मैक्सिमम ऑफ 0 कमा ये वैल्यू ले लूँगा, राइट। तो बस यार यही थी प्रॉब्लम। अभी अगर इसका कोड देखते हैं सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले मैंने क्या किया, एल एन आर इनपुट में ले लिया, ठीक है। तो अब मैं पीक निकालूंगा। तो इनिशियली देखो के की साइज़ मैंने 1 ले लिया कि मैं कह रहा हूँ यार एक नंबर तो आएगा ही हमेशा, ठीक है, सेट में, और के यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ द के वो सेट है, और इनिशियली पीक को मैंने एल के बराबर ले लिया है, ठीक है। तो ये पीक में निकालूंगा, अभी ये फाइनल पीक नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग में बेसिकली एल को पीक लिया, बेसिकली एक्स जो था वो पीक है, राइट। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार कब तक मैं बेसिकली इंटू 2 कर सकता हूँ। तो जब तक लेस देन इक्वल टू आर है तब तक मैं क्या करूँगा, अपनी सेट की साइज बढ़ाऊंगा एंड पीक को इंटू इक्वल टू 2 कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारे पास 2 की पावर k माइनस 1 इंटू एक्स आएगा, राइट। तो x क्या था, एल से स्टार्ट किया था, तो बेसिकली डिवाइड बाई एल कर दिया। तो अभी ये मेरा पीक क्या आ गया, ये आ गया 2 की पावर k माइनस 1, राइट। अभी क्या होगा, तो इनिशियली मैंने कहा था कि आंसर क्या होगा, आर बाई पीक माइनस 1 माइनस एल प्लस 1, ठीक है। तो अभी मैंने वो सारे आंसर कंसिडर कर लिया जहाँ पे मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था यार हो सकता है कभी 1 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने कहा था पीक चेंज होगा। तो पीक चेंज करने के लिए मैंने डिवाइड बाई 2 किया एंड इंटू कर दिया 3। तो अभी मेरा पीक चेंज हो चुका है। अगेन अब मेरा आंसर क्या हो सकता है, आर बाई पीक माइनस एल प्लस 1, और इसके कुछ k माइनस 1 परम्यूटेशन हो सकते हैं, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने कहा था यार ये वैल्यू कहीं नेगेटिव ना आ जाए, तो उससे क्या होगा, मेरे आंसर ज़बरदस्ती कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 0 एंड इस वैल्यू का मैक्सिमम ले लिया, एंड फाइनली मैंने अपना k जो कि सेट की मैक्सिमम साइज एंड आंसर, इसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ सेट्स है k साइज के, वो इस आंसर के अंदर है, तो ये दोनों मैंने कर दिए प्रिंट एंड दैट्स इट, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.